हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, एनटीपीसी का पेपर देखेंगे दोस्तों, जो सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है, सेकंड पेपर है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट नहीं है, सेकंड पेपर है दोस्तों। 2016 में पूछा गया था, शिफ्ट फर्स्ट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सेकंड पेपर 1 और पेपर 2, जो फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड पेपर होता है, लगभग सेम होते हैं, लेकिन सेकंड पेपर थोड़ा हाई लेवल का होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आप एकदम और अब तैयारी कर रहे हैं तो देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी क्वेश्चन से, उसी टॉपिक से पढ़िए, एकदम आपको मदद मिलेगा। ठीक है, या तो आप फर्स्ट पेपर दे रहे हो या सेकंड पेपर दे रहे हो, उससे मतलब नहीं है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, बस लेवल बढ़ा देगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 2016 में पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों, मैं केवल आपको आंसर बताता जाऊँगा। ठीक है, जीके जीएस ज़्यादा इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि देख रहे हैं धुंधलापन है, यहाँ पर हल भी नहीं हो पाएगा। ठीक ना, तो चलिए, अगर मैं पूरा हल करने लगूँगा दोस्तों तो 4 से 5 घंटे लग जाएंगे वीडियो बनाने में। तो उतना बड़ा हम लोग नहीं देखेंगे, शॉर्टकट में देख लेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जान ने कहा, यानी ये है दोस्तों रिलेशनशिप रीजनिंग का, रिलेशनशिप है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में रिलेशनशिप यानी रक्त संबंध एकदम पढ़ कर जाना है। ठीक ना, आप वीडियो को रोक कर इसको हल भी कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये पूछा है दोस्तों, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से खड़ी है। यानी ये दोस्तों पूछा है त्रिकोणमिति से पूछा है, ट्रिगोनोमेट्री से पूछा है दोस्तों, मैथ में। ठीक ना, तो यहाँ से भी मैथ में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ कर जाना है, एकदम पढ़ना है, आपको तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से देख लेते हैं, ये जीके साइंस का क्वेश्चन है कि जीव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों। यानी जो जीव होता है दोस्तों और पर्यावरण होता है, तो उनके बीच के जो अन्योन्य क्रिया होती है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों। पारिस्थितिक, सूक्ष्मजीव विज्ञान, कीट विज्ञान की पक्षी विज्ञान। तो पहला आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको कहते हैं पारिस्थितिक विज्ञान। ठीक ना, पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूछा था बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा हाई हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगिता पाले में तेज़ी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। तो ये पूछा है दोस्तों बैडमिंटन में, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों पहला स्मैश कहते हैं। ठीक ना, अगला देख लेते हैं। देखिए, ये पूछा था रीजनिंग में ये कोड वाला पूछा था कि प्लस का अर्थ गुणा है। तो यहाँ से भी आपको एकदम तैयारी करना है। ये मैथ में पूछा था दोस्तों कि संबंध दे दिया है, रेशियो दे दिया है और योग दे दिया है, छोटी और बड़ी संख्या के ऊपर पूछ रहा है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक ना, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ दिया ना, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन पूछ दिया, ये कोड वाला, ये प्लस का अर्थ है गुणा। अगला देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आधुनिक अगर प्रिंटर की गति मापना है तो किसका प्रयोग करेंगे, अक्षर प्रति मिनट का, पंक्ति प्रति मिनट का, पृष्ठ प्रति मिनट का, कि शब्द प्रति मिनट का। क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, पृष्ठ प्रति मिनट है, जिसको पीपीएम कहते हैं। ठीक ना, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। सो अगला पूछा था कि इसमें देखिए रीजनिंग में ये पूछा था, ठीक ना, एल से आर कर दिया है, तो एल 12 होता है, आर 18 होता है। तो मैं हल करूँगा तो ज़्यादा समय लगेगा, 6 जोड़ा है। ठीक ना, तो इसी तरह इसको भी कर देंगे। अगला देख लेते हैं, अगला क्या पूछा था। कल आप देखिए कि क्या पूछ रहा है, और वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए। ठीक ना, देखिए दोस्तों, रीजनिंग में दोस्तों कथन निष्कर्ष वाला तो जरूर करिए। ठीक ना, ये जरूर ज़्यादा आपको नंबर दिलाएगा, क्योंकि 2 से 30 क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कथन निष्कर्ष। देखिए यहाँ पर पूछा है, देखिए यहाँ पर भी पूछ दिया है, यहाँ पर भी कथन वाला पूछ दिया है। ठीक ना, तो ये खूब पूछता है एग्जाम में, या इसको बढ़िया से एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए, ये संबंध वाला पूछा है, तो ये तो कर लेंगे आप। केवल जीके जीएस इसमें देख लीजिए। देखिए, ए का कोड 1 कर रहा है, ईट का 26 कर रहा है, तो सीट को पूछ रहा है कि सीट का क्या होगा। ठीक ना, तो सबको दोस्तों जोड़ दिया है, कोड रख कर जोड़ दिया है, तो ये भी आप कर लेंगे। ठीक ना, अगला निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार है, नहीं है। स्टेम सेल का प्रकार कौन है, ये पूछ रहा है। नाभिरज्जु यानी यूनिबिलिकल, भ्रूण यानी फेटल, भ्रूण मूल्य यानी इम्बायरुक, मेद यानी फैट। तो कौन दोस्तों स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है ये, तो देखिए सो डी आंसर हो जाएगा, फैट यानी मेद। ठीक ना, ये प्रकार नहीं स्टेम सेल का। देखिए ये वाला, ये भी क्वेश्चन पूछता है, पैराग्राफ दे देगा, इसमें से पूछेगा क्वेश्चन। ठीक ना, मैथ का है ये, तो इसको भी देख लीजिएगा।
यहाँ इसमें कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, कि वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है। कुल बिक्री पूछा है 14-15 के लिए। और देख लेते हैं इसको, देखिए यहाँ पर एक और पूछ दिया, तो इसे देकर 2 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पैराग्राफ वाला देकर 3 क्वेश्चन, ऐसा पैराग्राफ देकर 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एकदम ये प्लस पॉइंट होते हैं, ठीक ना, ये प्लस पॉइंट होते हैं, ये ज़्यादा नंबर देते हैं। कथन निष्कर्ष हो गया, ये हो गया, तो इसको अच्छे से तैयारी कीजिए कि एग्जाम में छूटे नहीं। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे, ये पूछा था, तो मौर्य वंश के, मुगल वंश के, गुप्त वंश के, चोल वंश के। ये तीसरा का 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, मौर्य वंश के थे, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, देखिए ये पूछा था, ये रीजनिंग मैथ में पूछा है दोस्तों। ये और भी मिलकर 40 दिन कर सकते हैं किसी काम को, उनकी काम करने का अनुपात दिया है, तो एक का ए उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। और देख लेते हैं, देखिए ये पूछा था दोस्तों कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा कराया गया था। तो शाहजहां ने किसका दोस्तों निर्माण करवाया था, ये पूछ रहा है। जामा मस्जिद दिल्ली का, कि बादशाही मस्जिद लाहौर का, कि काबुली बाग मस्जिद हरियाणा का, कि किला ए कुहाना मस्जिद दिल्ली का। तो किसका दोस्तों शाहजहां ने कराया था निर्माण, तो ये ऑप्शन पहला हो जाएगा, जामा मस्जिद जो दिल्ली में, इसका निर्माण करवाया था, ठीक ना। आगरा का भी करवाया था, ताजमहल, आगरा ताजमहल का। श्रीलंका तब सीलोन को किस वर्ष डेमोनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो श्रीलंका को कब स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, ये पूछा था, तो 1948 हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए, सो ये मैथ का पूछ दिया कि एक समकोण त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज यानी मेंसुरेशन पढ़ना है दोस्तों, क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई भी दे दिया है, ठीक ना, और उसका आधार पूछ रहा है, तो ये आसान क्वेश्चन है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई सूत्र लगा देंगे। वैज्ञानिक का नाम होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, ये पूछा था। होमो सेपियंस का अर्थ पूछा था कि अर्थ क्या होगा, तो वैज्ञानिक के नाम भी आप देख लीजिएगा। सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी की कामकाजी आदमी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये तीसरा हो जाएगा बुद्धिमान आदमी, होमो मतलब बुद्धिमान होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, दी गई श्रृंखला के लिए कौन सा सही है, तो इसमें बताना है आरोही अवरोही क्रम वाला में, छोटा से बड़ा सा जाना है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो 2011 में स्वतंत्रता किसको प्राप्त हुई थी, ये पूछा है, ठीक ना। तो ये दोस्तों 20 सही हो जाएगा, दक्षिणी सूडान को प्राप्त हुई है। अगला देख लेते हैं, देखिए ये कोड वाला खूब पूछ रहा है, तो इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसके टाइप होते हैं 8 से 10 टाइप होते हैं, उसको एकदम देख लीजिए। ये देखिए, सो ये पूछा है कि कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता। तो ये रोम को दोस्तों संशोधित नहीं किया जाता, ठीक है। कंप्यूटर अगर बन जाएगा तो रोम को संशोधित नहीं कर पाएंगे, महत्वपूर्ण है। अगला है कि 2 धनात्मक संख्याओं का, तो मैथ पूछा है, अंतर दिया है, अनुपात दिया है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, गुणनफल पूछा है। देखिए संबंध वाला देख रहे हैं ना, कितना पूछ रहा है संबंध वाला, ऐसे क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस में लीजिए आप, ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था दोस्तों, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड करने का आदेश किसने दिया था, गोली चलाने का, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने, कि माइकल ओ डायर ने, कि H.H. आस्क्विथ ने, कि विंस्टन चर्चिल ने। इसका आंसर तो आप जानते हैं कि तीसरा का ये कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है जनरल रेजिनाल्ड डायर ने, ठीक ना। कर्नल रेजिडेंट डायर हो जाएगा आंसर, ठीक ना। तो ये कौन सा नंबर है क्वेश्चन, 30 का ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज देख लीजिए, एकदम आपके एग्जाम में जरूर आए, 100% आएगा। देखिए ये कोड वाला खूब पूछ रहा है, ठीक ना। बिहार को पटना, तो ये राजधानी है, तो गुजरात का गांधीनगर हो जाएगा। लेकिन इनमें कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है दोस्तों, कौन प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है, एटलस, लियो, एनाइक के लिंक, तो कौन प्राथमिक कंप्यूटर नहीं है, ये पूछा था, ठीक ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को क्या किया गया है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन ही गलत दिया गया है, ठीक ना। तो ये काउंट हो जाता है नंबर। देखिए मैथ से पूछा है दोस्तों, आयु संबंधी से पूछा है, तो आयु संबंधी जरूर पढ़िए, एकदम ठीक लगाते जाइए दोस्तों कि क्या पढ़ना है। देखिए माध्य माध्यिका आपको एकदम पढ़ लेना है, तो माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा देते हैं, ठीक ना। तो ये 26 हो जाएगा, 26।
अगला देख लेते हैं, अगला क्या पूछा है। देखिए अगला पूछा है दोस्तों, ये किस चैप्टर से है, ये मतलब साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज से है, ठीक ना, यानी ब्याज वाले क्वेश्चन से, साधारण ब्याज से है। देखिए ये पूछा है, इससे ये भी आसान क्वेश्चन भी पूछते हैं आपके एग्जाम में, तो ये आपके प्लस पॉइंट होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दोगुना होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आकार वस्तु के समान होता है। रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है। तो इसमें कौन सत्य है ये बताना है। तो ऑप्शन पहला सही है दोस्तों कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक ना। देखिए 39 नंबर जो भीन है उसको चुना है दोस्तों। लुब्धक यानी सीरियस, मंगल यानी मार्स, नेपच्यून और सैटर्न। तो आपको मालूम हो गया होगा कि कौन अलग है, पहला अलग हो जाएगा, ठीक ना। ये सब ग्रह हैं और ये नहीं हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है। तो रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है दोस्तों, तो ये पिंच ब्लेड हो जाएगा। ये किससे पूछा है दोस्तों क्वेश्चन, तो ये है दोस्तों करंट अफेयर से पूछा है, ठीक ना। 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, जिसका उद्देश्य प्लूटो की ग्रह प्रणाली में आधारित डेटा एकत्र करना है। तो ये न्यू होराइजन्स हो जाएगा, यानी करंट अफेयर से। ये देखिए कार्य समय से दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कार्य समय से। तो कार्य समय आपको देखना है, ठीक ना। 2 अंकों की संख्या, तो ये खूब ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक ना। ये 1 लीनियर क्वेश्चन में आते हैं। अगला देख लेते हैं इसको, 2016 में दुनिया के सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च में किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, जैसे ये करंट अफेयर्स है, भारत में किया गया है। तो करंट अफेयर्स भी देखना है। NaCl का रासायनिक नाम तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो ये केमिस्ट्री हो जाएगा आपका, ठीक ना, यानी नमक होता है एक। ये किससे पूछा है, ये पूछा है दोस्तों चाल दूरी समय से। तो चाल दूरी समय भी आपको देख लेना है। 2019 रग्बी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा दोस्तों, रग्बी की। तो ये दोस्तों जापान। तो ये करंट अफेयर्स हो जाएगा। करंट अफेयर से तीसरा क्वेश्चन अभी तक पूछ दिया, 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ दिया। देखिए चाल दूरी से ये दूसरा क्वेश्चन है, चाल दूरी से दूसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन चाल दूरी से। ये किससे क्वेश्चन है, ये लाभ हानि से। तो लाभ हानि से अभी पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। ये देखिए संबंध वाला, अब संबंध वाला तो हमारे हिसाब से 7वां या 8वां क्वेश्चन होगा संबंध वाले से। तो ये खूब प्रैक्टिस कीजिए, आपको यही नंबर दिलाएंगे। ये बहुलक, तो माध्य माध्यिका बहुलक सब एक ही में आता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। ये इसका अभिप्राय, इसका फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, तो आप पढ़ सकते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। PDF थोड़ा सा धुंधलापन है, तो आप पढ़ सकते हैं। CRISPR का फुल फॉर्म। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। रामखेलिया दोस्तों ये बिहार का है। तो लोक नृत्य भी आपको देख लेना है थोड़ा बहुत। मैथ से लसम अस दूसरा क्वेश्चन, लसम अस SCF दूसरा क्वेश्चन आ गया। 2 से 3 क्वेश्चन आसान आ गए। ये किस चैप्टर से है दोस्तों, ये करंट अफेयर से। क्या है, ये करंट अफेयर से, ठीक। अगला देख लेते हैं। देखिए कथन निष्कर्ष, 3 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के हो गए। कथन निष्कर्ष एकदम आपको देखना है। और देख लेते हैं। तो देखिए ये आ गया आपका आकृति वाला प्रश्न। तो ये भी खूब एग्जाम में पूछता है। आकृति इसे दे देगा, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ देगा। तो देखिए आकृति से 3, ऐसे वाले से 3 क्वेश्चन पूछ दिया। एक पैराग्राफ वाला जो दिया था उससे भी 3 क्वेश्चन पूछा था। तो ये खूब प्लस पॉइंट होते हैं, इसको जरूर देखिए। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि एक मिनट, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना किया है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट पर प्रवाहित विद्युत धारा और विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आधी घट जाएगी। क्या हो जाएगा, आधी घट जाएगी, ठीक ना। तो किसको कर रहा है, प्रतिरोध को 2 गुना कर रहा है, तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो V=IR होता है। आप प्रतिरोध को 2 गुना कर रहा है और दोनों धारा और प्रतिरोध में विलोमानुपाती होता है। तो अगर इसको 2 गुना करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। देख लीजिए ये क्या पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित अवस्थित वाक्यों में से सार्थक वाक्य बनाने के लिए उसे व्यवस्थित करें। तो इसे कौन सा सार्थक वाक्य बनेगा दोस्तों। देखिए इंग्लिश का ये क्वेश्चन होता है, लेकिन देखिए पूछ दिया आपके GK GS में पूछ दिया, ठीक ना। इसको सार्थक क्रम बनाना है। देखिए ये संबंध वाला, ये कोड रखने वाला तीसरा क्वेश्चन है आपका। 3 क्वेश्चन कोड रखने वाले सब।
2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या से ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। और ये किससे क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है ये रक्त संबंध है, तो रक्त संबंध से भी दूसरा क्वेश्चन आ गया। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन का रचना को द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संसद की भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये सर एडियन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था, ठीक ना। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है ये पूछा जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है, ठीक। ये क्या है दोस्तों, इमारत की लंबाई, यानी ये पूछा है दोस्तों एक नियम वाले क्वेश्चन है, ठीक ना, मैथ का क्वेश्चन है। ये किससे क्वेश्चन पूछ दिया, किस प्राणी में जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मास पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा टार्डिग्रेड। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं होता है, तो किसका कोई उपग्रह नहीं होता है ये पूछा है, तो शुक्र का नहीं होता है, बुध का नहीं होता है, ठीक ना। देखिए किससे पूछिए, लाभ हानि से, लाभ हानि छोटी, यानी ये हो गया तीसरा क्वेश्चन लाभ हानि से, ठीक ना। तो 3 क्वेश्चन लाभ हानि से हो गया। भारत में प्रधानमंत्री हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 वर्ष या लोकसभा का सदस्य है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, याद रखिएगा, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 2013 में, यानी करंट अफेयर्स हो गया, तो GSAT-7 हो जाएगा। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर से। ये मैथ आसान क्वेश्चन आ गया 9981, ठीक, इसको आराम से करिएगा। कथन निष्कर्ष 4था नंबर क्वेश्चन आ गया, कथन निष्कर्ष से 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक ना। तो देख रहे हैं कथन निष्कर्ष किसका कितना आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा एग्जाम में। महिलाओं ने पहली बार वर्ष इतने में ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, तो कब पहली बार लिया था महिलाओं ने, ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2012 में। 12-17 मीटर लंबे जमीन पर खड़े सीधे पैरों के बीच की दूरी तना, यानी देखिए दोस्तों ये त्रिकोणमिति ही कहेगा दोस्तों। हाइट एंड डिस्टेंस में 3 क्वेश्चन हो गए त्रिकोणमिति से, ठीक ना, 2 हाइट एंड डिस्टेंस वाले और एक और था त्रिकोणमिति में, कौन सा था यह नहीं आ रहा है। बाह्य, अगला क्वेश्चन है कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था, तो ये यूरी गागरिन था, ठीक ना। बाह्य अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के बाहर यात्रा करने वाला। अगला है दोस्तों, अगला क्या पूछा, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर पूछा है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, तो ये दोस्तों 1973 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक ना, 1973 में। अगला देख लेते हैं क्या पूछा है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं बहती है, तो मेन नदी भी आप देख लेंगे, ठीक ना, मेन नदी तो नेपाल से होकर नहीं बहती है। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था, आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों सी, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, आपातकालीन शक्तियाँ यूनाइटेड किंगडम से। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला कि 90 मेज का क्रय मूल्य, याद आ रहा है क्रय मूल्य से ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन ही मान लीजिए, चौथा क्वेश्चन हो गया क्रय मूल्य से CPSP से। तो देख लीजिए कि कौन चैप्टर आपको ज़्यादा पढ़ना है। ये क्या है दोस्तों, ये किस में आ गया, काटे गए बॉक्स, यानी ये आ गया दोस्तों, ये मेंसुरेशन है, ठीक ना, मेंसुरेशन है। 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, तो औसत एवरेज भी आपको पढ़ना है। ये किससे संबंधित क्वेश्चन है, तो ये बड़ा सा दे दिया है, इसको सजाना है, इसका आंसर देना है। 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे हो गए, ठीक ना। पत्नी विजय की बीच बैठी है, तो पूछ रहे हैं, यानी क्रम व्यवस्था वाला है, रीजनिंग में क्रम व्यवस्था वाला है ये, ठीक। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान पूछ रहा है। अनिता अर्जू के पापा के रक्त संबंध दोस्तों, रक्त संबंध से चौथा क्वेश्चन। देखिए रक्त संबंध से अभी तक 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक ना। और दोस्तों एल्शियम HCF से भी 3 से 4 क्वेश्चन हो गए।
CPSP से भी 4 क्वेश्चन हो गए, त्रिकोणमिति से 4 से 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक ना। देखिए ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर बार। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए लॉसर, फिर एलसीएम से आ गया 5वां क्वेश्चन। बस आप काउंट करते रहिए, देखिए कि आपको क्या पढ़ना है। केवल आपको पढ़ने से नहीं बस होंगे, केवल देखिए कि क्या पढ़ना है उसको पढ़ना है, ठीक ना। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती होती है। दोस्तों केसर की खेती होती है जम्मू कश्मीर में। अगला है, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स कीड़ों की खोज की थी। तो एक्स कीड़ों की खोज विलियम रोंटजन ने की थी, ठीक है। देखिए ये संबंध वाला आ गया 6वां क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ गए 6वां नंबर कोड रखने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है दोस्तों। तो जल प्रदूषण का कारण तट पर मछली पकड़ना ये जल प्रदूषण का कारण नहीं है, ठीक। अगला किससे क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों कि इस यमनी पत्रकार और राजनेता मानवाधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल पुरस्कार से पूछा है दोस्तों। तो नोबेल पुरस्कार भी आपको देख लेना है। 95 देख लेते हैं। कथन निष्कर्ष 6वां क्वेश्चन दोस्तों। 6 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से। अब सोचिए कि आपको किस तरह पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, या तो CBT फर्स्ट हो या CBT 2 हो, ये कथन निष्कर्ष खूब पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में कौन सा एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। तो ये इस पर रॉन्ग लगाया गया है क्वेश्चन पर, इसका नंबर मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया समरूप त्रिभुज से, ठीक ना। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर के कारण विलुप्त हो रही है। किसके कारण विलुप्त हो रही है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवास विखंडन के कारण विलुप्त हो रही है। आवास ज़्यादा बन रहा है। ये आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने के लिए पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो पहले वैज्ञानिक पूछ रहा है, ये मेंडलीफ हो जाएगा। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक, तो ये हो जाएगा मेंडलीफ। अगला देख लेते हैं सो ये कौन सा नंबर हो गया दोस्तों। 99 के बाद ये 100 नंबर था। 100 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 100 क्वेश्चन ये थे, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, ठीक ना। एकदम वही टॉपिक पढ़िए जो ज़्यादातर पूछ रहा है, क्योंकि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वहाँ से नंबर आपका नहीं कटना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बस आपको समझाने का मेरा मकसद था कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो अब आप तैयारी में लग जाइए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।